गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा शॉर्ट वीडियो टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं कब्ज़ की बीमारी। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी का मतलब होता है जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी लंबे समय तक रह जाए या स्लोली वहीं पे टिका रह जाए और बाहर ना निकल पाए, जिसके वजह से हमें दर्द और तकलीफ़ हो सकती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहने के लिए हमें इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब हम जो हमारा मोशन पास करते हैं या हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलता है, तो हफ्ते में 3 बार या 3 दिन अगर निकल जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाता। अगर उससे कम हो तो वो कॉन्स्टिपेशन कैटेगरी में आता है। कॉन्स्टिपेशन आने के लिए क्या क्या चीज़ हमें कंसिडर करना चाहिए या हम किस बात पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हमें है। पहला तो है कि पेन और डिफ़िकल्टी वाइल पासिंग स्टूल। जब हम स्टूल पास कर रहे हैं या मोशन पास कर रहे हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। दूसरा है कि वो हार्ड हो और बहुत ज़्यादा ड्राई हो। थर्ड है कि हमारे पेट में दुखना, सर दर्द, नौसिया फीलिंग, जो वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग होती है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ बोलते हैं जिसे, या पेट में गैस बनना। ये सारे कंडीशंस जब हमें टॉयलेट पास करने के टाइम पे हो या ऊपर नीचे या दिन में कभी भी ये सब प्रॉब्लम हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारी के अंदर आ जाता है। अब पता कैसे करें कि कॉन्स्टिपेशन क्या क्या चीज़ से हमें आ सकता है। तो पहला है कि डाइटरी फाइबर्स। अगर हमारे बॉडी में फाइबर कम है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है, इसीलिए जितना हो सके आप फाइबर फूड ज़्यादा खाइए। फाइबर हमारे स्टूल या हमारे जो मोशन है उसको बल्क देता है, जिसके कारण वो आसानी से निकल के आ सकता है हमारे शरीर से। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन या कार्ब्स या फैट ज़्यादा हो तो हमारे बॉडी में वो स्टूल जो बन रहा है या मोशन जिसे हम कहते हैं वो बन रहा है, वो हैवी नहीं होता, बल्क नहीं होता, जिसके कारण वो पुश करके बाहर नहीं निकल सकता है। नेक्स्ट आता है पानी। जितना हो सके पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होगा कि जब आपका स्टूल बहुत टाइम तक अगर आपके इंटेस्टाइन में रह जाता है तो वो इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन का काम ही है एब्जॉर्प्शन करना। तो वो जितना पानी हमारे खाने में मिल रहा है वो तो पूरा एब्जॉर्ब कर ही लेगा, और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण हार्ड होने की वजह से वो निकल नहीं पाएगा। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हो तो उसको वो लेग्जेटिव, जिसको हम कहते हैं कि आसानी से सॉफ्ट बना देगा और वो निकलने में मुश्किल भी नहीं होगा। थर्ड आता है कि हमारा लाइफस्टाइल। हम आजकल बाहर का खाना खा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या लेट नाइट सो रहे हैं, तो जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। उसके बाद आता है कि जब हमें मोशन फील हो रहा है, हमें टॉयलेट जाने का इच्छा हो रही है या हमारी बॉडी कह रही है कि अब टाइम हमें टॉयलेट जाना चाहिए, बट हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। और उसके साथ साथ अगर आप ये कर रहे हो तो आपको वेरिकोस वेन्स या फिर हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम या पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन। जब आप ऐसी कोई मेडिसिन लोगे उसका साइड इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन भी बन सकता है, स्पेशली साइकोटिक मेडिसिन, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहलाता है। अगर साइकोटिक कंडीशन लाइक डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सारे कंडीशन में अगर आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो तो वो कॉन्स्टिपेशन उसमें वन ऑफ द साइड इफेक्ट है। या हाई पेन किलर्स, जो हाई क्वांटिटी ऑफ पेन किलर्स होते हैं, उसको भी आ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक कंडीशन है जहाँ पे हमें डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट होता रहता है। और लास्ट, मिल्क प्रोडक्ट, चीज़ एंड कर्ड इज़ हाईली प्रोटीन प्रोडक्ट, तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कॉमन है। हमारा बॉडी 36 आवर लेता है स्टूल बनाने के लिए। 2 से 4 घंटा पेट से इंटेस्टाइन तक खाना जाने का टाइम लेता है, और इंटेस्टाइन से बाहर जाने का टाइम होता है 36 आवर। तो 36 आवर्स तक इंडिविजुअल पे डिपेंड भी करता है कि कितना, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट टाइम होता है, बट मोस्टली 36 आवर्स तक हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ही निकालता है। तो अगर उसके बाद भी अगर आपको स्टूल आ रहा है तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिपेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।